गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 20 मार्च और 20 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है ट्रैपिंग। इसका मतलब होता है पैदल यात्रा या टू ट्रेवल ऑन फूट को कहा जाता है ट्रैपिंग। जैसे कि राहुल गांधी जी आजकल पैदल यात्रा पर हैं, ही इज ऑन अ ट्रैपिंग। तो ये होता है ट्रैपिंग। हाइक करना, हाइक भी क्या होता है, पैदल यात्रा होता है। आप यूट्यूबरों को देखते होंगे आजकल वो हाइक पर निकलते हैं बिना पैसों के, किसी से लिफ्ट मांगकर या फिर ऐसे पैदल पूरे दिन भर वो चलते रहते हैं, ठीक है, सफ़र करते हैं। तो ये होता है हाइक करना। रोम, रोव, स्ट्रे, ये इसके सिनोनिम है। रो मतलब भटकना, ठीक है, इधर उधर भटकना या घूमना फिरना, इस टाइप का सेंस देता है। वेंडर, स्वान, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब ही भ्रमण होता है। स्वान मतलब क्या होता है वैसे, एक और हंस को भी कहते हैं स्वान, ठीक है, और दूसरा मीनिंग इसका भटकना। वेगाबोंड, रैम्बल, ये भी इसके सिनोनिम है। वेगाबोंड मतलब आवारागर्दी। अगर कोई एमलेसली हर कहीं भटक रहा है, ठीक है ना, वो होता है ट्रैपिंग, वेगाबोंड, रैम्बल, ठीक है। तो ये हैं इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल इसका इसका मैंने वो जो आर्टिकल में आ रखा है, मैंने सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। मिस्टर गांधी ट्रैपिंग थ्रो दी पिक्चरेस्क कंट्री साइड। जो मिस्टर गांधी हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से, जो पिक्चरेस्क हैं, जो आकर्षक कंट्री साइड हैं। कंट्री साइड मतलब दूर दराज, तो उस क्षेत्र में वो आजकल यात्रा कर रहे हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इंसुलेट। इसका मतलब होता है अलग करना या आइसोलेट करने को कहा जाता है इंसुलेट। वैसे इंसुलेट क्या होता है, ये जिनके जिनके पास फिजिक्स होगी, फिजिक्स पढ़ी है जिन्होंने, तो उन्हें पता होगा इंसुलेट क्या होता है। इंसुलेट में क्या करते हैं, जैसे कोई बाउंड्री के अंदर जैसे कि कोई थर्मस है, ठीक है ना, तो उसमें जो हॉट वाटर होता है वो गर्म रहता है थर्मस में, ठीक है, क्योंकि जो बाहर की एयर है उसके संपर्क में अंदर की जो एयर है वो नहीं आती है, ठीक है ना। तो अगर अंदर गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, ठीक है ना। उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है बाकी से, उसको इंसुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है किसी को एक बाउंड्री में कैद करना, आइसोलेट करना, प्रोटेक्ट करना, कट ऑफ करना, डिफेंड करना, ठीक है। तो ये होता है इंसुलेट करना या प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये भी होता है इंसुलेट, ठीक है। तो इसे जो है पर एक और है, एक और वर्ड होता है, इसे इंसोलेट से कंफ्यूज मत करना। इंसुलेट को स्पेलिंग होती है इंसोलेट की INSOLATE, ठीक है। इंसोलेट, इंसोलेट क्या होता है, जैसे कि कोई सूरज के उसमें के संपर्क में आ जाए, ठीक है, एक्सपोज टू द सन्स रेज, या धूप में रखने को कहा जाता है इंसोलेट। और ये इंसुलेट है अलग करना। सील्ड, क्लोज ऑफ, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द थिक वॉल्स इंसुलेट अगेंस्ट द विंटर कोल्ड। मोटी दीवारें सर्दियों की ठंड से बचाती हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है नेबुलस। इसका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट या अनक्लियर को कहा जाता है नेबुलस, जो अस्पष्ट हो। वैग्यू, एम्बिग्यूअस, ऑब्सक्योर, ये इसके सिनोनिम है। एम्बिग्यूअस मतलब दोहरी बातों वाला या जिसकी बात से कोई स्पष्टता का अभाव ना हो, अस्पष्ट लगे जो, ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल इसका, द नेबुलस कंसेप्ट ऑफ स्पिरिट, आत्मा की अस्पष्ट अवधारणा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ट्रेवर्स्ड। इसका मतलब क्या होता है, पार करना या टू ट्रेवल और पास एक्रॉस, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचना या आर पार करना, गो थ्रो होना, वो होता है ट्रेवर्स, ठीक है। राहुल गांधी कहाँ से चल रहे हैं आज इस बार, जो इनकी द्वितीय विश्व यात्रा है, विश्व यात्रा बोल रहा हूँ, भारत यात्रा, ठीक है, वो मणिपुर से अब मुंबई तक जा रही है। तो क्या है, गो थ्रो कर रहे हैं, वो ट्रेवर्स कर रहे हैं, आर पार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है वेंडर, गो ओवर, रोम, प्लाई, ये इसके सिनोनिम है। प्लाई में से भी क्या होता है, यात्रा को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, आई ट्रेवर्स्ड द नैरो पेडेस्ट्रियन ब्रिज। मैंने संकरे पेडेस्ट्रियन ब्रिज को, पेडेस्ट्रियन क्या होता है, जो पैदल यात्रा वाला जो पाथ होता है उसको पार किया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पेयर। इसका मतलब होता है सहकर्मी या फेलो को कहा जाता है पेयर।
ये दो और मीनिंग देता है, एक तो हो गया झांकना और दूसरा होता है शिष्ट या शिष्टजन। ठीक है, तो पेयर का 3 मीनिंग है, एक तो हो गया जो आपका सहकर्मी है, दोस्त है, ठीक है, और दूसरा मीनिंग इसका झांकना, किसी दूसरे के घर पर झांकना, ताकना, ठीक है, और तीसरा मीनिंग इसका शिष्टजन। तो ये तीनों ही मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। को वर्कर, कंपेयर, को इक्वल, ये इसके सिनोनिम है। को इक्वल जो बराबर है आपके, ठीक है, या फिर समान अधिकार को कहा जाता है को इक्वल। एग्जाम्पल इसका, ही हैज़ गॉट क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज पीयर्स, उसे जो है अपने जो सहकर्मी हैं उनसे क्रिटिसिज्म मिला। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रेलिगेट, इसका मतलब होता है निर्वासित करना या एक्सपेल करने को कहा जाता है रेलिगेट, किसी को बेदखल करना या निर्वासित करना, बाहर करना, बैनिश करना, एग्जाइल, आउस्ट, इसके सिनोनिम है। आउस्ट मीन्स भी क्या होता है, बाहर करना, एग्जाइल बाहर का रास्ता दिखाना, बैनिश निर्वासित करना या फिर अपने किसी अधिकार से वंचित करना, ठीक है ना, बाहर करना या बेदखल करना, देश निकाला भी होता है बैनिश। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, वी शेल रेलिगेट दिस प्रॉब्लम टू द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, हमें जो है जो ये प्रॉब्लम है, जो ये समस्या है, इसे किससे सौंपनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। तो किसी को सौंपना या निर्वासित करना, इस टाइप का सेंस होता है। वैसे इंटरेस्ट होता है सौंपना, ENTRUST, इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्टेड है, ENTRUSTED, मतलब किसी को सौंपना या सुपुर्द करना। अगला वर्ड है स्टॉपेज, इसका मतलब क्या होता है, बाधा या हडल को कहा जाता है स्टॉपेज, किसी प्रकार का कोई रुकावट या अवरोध या विराम, ये होता है स्टॉपेज। कंस्ट्रेंट, इम्पीडिमेंट, सेसेशन, ये इसके सिनोनिम है। सेसेशन मतलब विराम, इम्पीडिमेंट कोई बाधा है, कोई हर्डल है, ठीक है, कोई रुकावट है, कंस्ट्रेंट रुकावट को कहा जाता है, ये इसके सिनोनिम है। हाल्ट होता है, ये भी क्या होता है, रुकावट। कट ऑफ, किसी को रोकना, ठीक है। अभयांश, ये भी रोकना होता है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है, ये भी आप ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल इसका, प्ले रिज्यूम्ड क्विकली आफ्टर द स्टॉपेज, जो प्ले है या फिर जो प्रोग्राम है वो रिज्यूम किया गया एकदम से एक विराम के बाद, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इनग्रेंड, इसका मतलब क्या होता है, दीर्घ स्थायी या इंट्रेंच्ड को कहा जाता है इनग्रेंड, मतलब जो कहीं पे फिक्स हो चुका है, फासन हो चुका है, ठीक है, कहीं पे फिक्स हो चुका है, लॉज हो चुका है, और वो क्या है, लंबे समय तक अब वहीं पे रहेगा, ठीक है, इस्टेब्लिश हो चुका है, इस्टेब्लिश्ड, फिक्स्ड, लॉज, ये होता है इनग्रेंड। इम्बेड, जो क्या है, इम्बेड क्या होता है, किसी पर जड़ना, ठीक है ना, जैसे मार्बल्स होते हैं उन्हें क्या जड़ दिया जाता है वॉल पर या कहीं पर, तो इम्बेड करना। एग्जाम्पल इसका, प्रेजुडिस रिमेन्स डीपली इनग्रेंड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, जो पक्षपात है वो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें डीपली इनग्रेंड है, मतलब स्थापित हैं, चिरस्थायी हैं, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल, इसका मतलब होता है ख्याली या प्रत्यक्ष को कहा जाता है ऑस्टेंसिबल, जो जाहिर तौर पर हो, अपेरेंट हो, स्पष्ट हो, सीमिंग, आउटवर्ड, स्पेसियस, ये इसके सिनोनिम है। इसे जो है स्पेसियस से कंफ्यूज मत करना, स्पेसियस होता है जो काफ़ी बड़ा स्थान होता है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको काफ़ी जगह होती है, वो होता है स्पेसियस, SPACIOUS। लेकिन ये क्या है, स्पेसियस, ये क्या है, ऊपर से जो आकर्षक होता है किसी चीज़ का, या जो दिखावटी होता है, ऊपरी आकर्षण, या फिर जो दिखावटी है, बाहर का है, ठीक है ना, जो आपको सदृश्य दिख रहा है, वो होता है स्पेसियस, आउटवर्ड, सीमिंग। तो ऑस्टेंसिबल क्या होता है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा हो बाहर से, ठीक है। एग्जिबिटेड, प्रिटेंडेड, ये इसके सिनोनिम है। एग्जिबिटेड मतलब जो प्रदर्शनी टाइप की है, जो बाहर से दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल में एक्चुअल बात नहीं होती है, जो बाहरी से होता है, ये होता है ऑस्टेंसिबल। एग्जाम्पल इसका, द ऑस्टेंसिबल रीजन वजंट द रियल रीजन, जो बाहरी जो रीजन है, कारण है, वो असली कारण नहीं है,
नहीं था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ओमिनस। इसका मतलब क्या होता है? अमंगल या थ्रेटनिंग को कहा जाता है ओमिनस, जो आपके लिए घातक है, जो आपके लिए अपशकुनी है या फिर अशुभ है। ठीक है, अमंगल, अपशकुन, तो ये इसका मीनिंग है। मैनेसिंग, बेलफुल, सिनिस्टर, ये इसके सिनोनिम। सिनिस्टर में से भी घातक होता है। ठीक है, या जो आपके लिए हानिकारक है वो होता है सिनिस्टर। बेलफुल जो आपके लिए अमंगल है, अशुभ है। मैनेसिंग है, घातक को कहा जाता है मैनेसिंग, या धमकाने वाला, खतरनाक है जो। ठीक है, इन ऑस्पिशियस, ये भी क्या होता है? अशुभ को कहा जाता है। ठीक है, बोर्डफुल, अनप्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग मतलब जो आपके लिए फायदेमंद है, और अनप्रोमिसिंग जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, देयर वॉज एन ओमिनस साइलेंस एट द अदर एंड ऑफ द फोन। फोन की दूसरी तरफ एक क्या अमंगलपूर्ण साइलेंस था या शांति थी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है हैंकर। इसका मतलब क्या होता है? लालयित होना, या डिजायर को कहा जाता है हैंकर। किसी चीज़ को बहुत अधिक चाहना, या आपके लिए किसी चीज़ को पाने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्कंठा है, वो होता है हैंकर। यर्न, क्रेव, लैंग्विश, ये इसके सिनोनिम है। यर्न, क्रेव, इनका मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना या तड़पना किसी के लिए, ये होता है यर्न। ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, लालयित होना या तड़पना। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है? ये दो मीनिंग देता है। एक तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा चाहना, दूसरा क्या है? दीनहीन अवस्था को भी कहा जाता है लैंग्वेज। ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्षीण अवस्था में है। पाइन, येन, ये भी इसके सिनोनिम है। पाइन मतलब जो देवदार का पेड़ होता है वो होता है पाइन। ठीक है, या और दूसरा मीनिंग है किसी के लिए विलाप करना या शोक करना। ठीक है, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा लालयित हो, उसके लिए आप रो रहे हो। येन, ये भी क्या होता है? जो रोना किसी के लिए, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, वी ऑल हैंकर फॉर पीस। हम सब शांति के लिए लालयित हैं। अगला वर्ड है गॉन्ट। इसका मतलब क्या होता है? दुबला पतला, या स्किनी को कहा जाता है गॉन्ट। जो दुबला पतला हो, कमज़ोर हो, सिलेंडर जैसा हो। सिलेंडर क्या होता है? अ, एक तो निंदा होता है, और दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका? जो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है। ठीक है, तो ये है स्क्रोनी, थिन, स्केलेटल, ये इसके सिनोनिम है। जो कंकाल जैसा है वो होता है स्केलेटल। ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। स्क्रेजी, लैंकी, दुबला पतला होता है। लैंकी मतलब जो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, लंबी लंबी टांगों वाला है, वो होता है लैंकी। स्क्रेजी जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, शी लुक्ड गॉन्ट एंड एग्जॉस्टेड। वो जो है बहुत दुबली पतली और थकी हुई लग रही थी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैज आज की पहली जो ईडियम है, ये फ्रेज है, ये क्या है? फॉल थ्रो। इसका मतलब क्या होता है? टू फेल टू हैपन, रद्द होना या विफल होना, असफल होना, वो होता है फॉल थ्रो। जैसे कि अभी जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, वो वेस्ट बंगाल में क्या है? फेल हो गया है, क्योंकि तृणमूल जो कांग्रेस है, और जो कांग्रेस है और ये जो कांग्रेस है, इन दोनों के आपस में वहाँ पे बन नहीं पा रही है। तो क्या हो गया है? ये गठबंधन फॉल थ्रो हो गया है। ठीक है ना, रद्द हो गया है। एग्जाम्पल इसका, वी फाउंड अ बायर फॉर आवर हाउस बट देन द सेल फेल थ्रो। हमने जो है एक बायर खरीदा था हाउस के लिए, लेकिन जो सेलिंग है उसकी वो क्या हो गई? रद्द हो गई। ठीक है ना, विफल हो गई जो डील थी उसकी। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है डाइड इन हार्नेस। इसका मतलब क्या होता है? डाइड वाइल वर्किंग, मतलब जब आप काम कर रहे हो, काम पे ही आप मर जाओ। ठीक है ना, कोई काम कर रहा है और उसी के साथ वो मर जाए, वो होता है डाइड इन अ हार्नेस। ठीक है ना, जैसे आई वॉन्ट टू रिटायर नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू डाई इन हार्नेस। मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, मैं काम पर ही मरना नहीं चाहता। ठीक है ना, वो जॉब पर ही मरना नहीं चाहता। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है किकिंग वंस हील्स। इसका मतलब होता है वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करने को कहा जाता है किकिंग वंस हील्स। जैसे एग्जाम्पल है, सी किक्ड हर हील्स फॉर आवर्स एट गेट ऑफ द एम्बेसी। उसने जो है वो टाइम बर्बाद किया कई घंटों तक एम्बेसी के गेट पर। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है
ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। इसका मतलब होता है इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति को कहा जाता है ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। जैसे एग्जाम्पल है, जैक फाउंड हिमसेल्फ ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। जैक ने अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। गाइज, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में भी जो आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट कर सकते हो। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।